रोमांटिक कहानी। भाभी आरव शहर से कई साल बाद अपने बड़े भाई के घर लौटा था। घर के आंगन में कदम रखते ही उसकी नज़र उस मुस्कुराती हुई लड़की पर पड़ी जो तुलसी को पानी दे रही थी। उसकी भाभी नैना नना की हंसी पहले जैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक अपनापन भी था। आरव ने मजाक में कहा, भाभी, लगता है गांव की हवा ने आपको और खूबसूरत बना दिया है। नैना हल्का सा मुस्कुराए, और तुम अभी भी वही पुराने शायर हो। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। सुबह की चाय, छत पर शाम की बातें और बारिश में भीगती खेतों की खुशबू, सब कुछ आरव के दिल में अनजानी हलचल पैदा करने लगा। नैना भी महसूस करती थी कि आरव अब पहले वाला नादान लड़का नहीं रहा। एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। नैना छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। आरव भी वहीं आ गया। डर नहीं लगता? उसने पूछा। नैना ने धीमे से कहा, कुछ रिश्तों से डर लगता है, अंधेरे से नहीं। हवा तेज चली। नैना के बाल चेहरे पर आ गए। आरव ने कांपते हाथों से बाल हटाए, मगर अगले ही पल दोनों चुप हो गए। उस खामोशी में दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों जानते थे कुछ भावनाएं जितनी खूबसूरत होती हैं, उतनी ही अधूरी रहना बेहतर होता है। अगली सुबह आरव ने शहर लौटने का फैसला कर लिया। जाते समय नैना ने बस इतना कहा, कुछ लोग कहानी बन जाते हैं और कुछ याद। आरव मुस्कुराया, और आप मेरी सबसे खूबसूरत याद रहेंगी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, मगर इस बार दोनों की आंखें भीगी थी। कबीर अपनी नौकरी के सिलसिले में पहली बार देहरादून आया था। बड़े भाई के घर में उसका स्वागत बहुत प्यार से हुआ, लेकिन जिस चेहरे ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो थी उसकी भाभी सिया। सिया बेहद शांत स्वभाव की थी। सुबह जल्दी उठना, सबका ख्याल रखना और शाम को छत पर बैठकर पुराने गाने सुनना, यही उसकी दुनिया थी। कबीर अक्सर ऑफिस से लौटकर छत पर चला जाता। वहां सिया पहले से बैठी मिलती। एक शाम हल्की ठंड थी। सिया ने उसे चाय देते हुए पूछा, शहर की जिंदगी याद आती है? कबीर मुस्कुराया। यहाँ आने के बाद शायद नहीं। सिया उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगी। दोनों कुछ पल चुप रहे। दिन गुजरते गए। दोनों की बातें बढ़ती गईं। कभी किताबों पर चर्चा, कभी अधूरी ख्वाहिशों पर। कबीर को एहसास होने लगा कि वह सिया के साथ बिताए हर पल का इंतजार करने लगा है। करार तेज बारिश हो रही थी। घर में सब सो चुके थे। सिया बालकनी में भीगती हवा महसूस कर रही थी। तभी कबीर उसके पास आया और अपना शॉल उसके कंधों पर रख दिया। बीमार पड़ जाओगी? उसने धीरे से कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा। कुछ एहसास भी बीमारी जैसे होते हैं, जितना छुपाओ उतना बढ़ते जाते हैं। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पहली बार सिया का हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में अनकही बातें थीं, लेकिन उसी पल अंदर से भाई की आवाज आई। दोनों तुरंत अलग हो गए। अगली सुबह कबीर बिना किसी को बताए वापस शहर चला गया। कमरे में सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गया। कुछ रिश्ते दिल में रहकर ही खूबसूरत लगते हैं। सिया देर तक उस चिट्ठी को देखती रही। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर उसके भीतर एक मौसम हमेशा के लिए ठहर गया था। राहुल कॉलेज की छुट्टियों में अपने बड़े भाई के घर आया था। घर में हमेशा हंसी रहती थी, और उस हंसी की वजह थी उसकी भाभी मीरा। मीरा बहुत चुलबुली थी। कभी राहुल को छेड़ना, कभी उसकी पसंद का खाना बनाना। दोनों की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई। एक दिन मीरा ने कहा, चलो आज तुम्हें गांव की सबसे खूबसूरत जगह दिखाती हूँ। दोनों खेतों के बीच बने छोटे रास्ते से होते हुए नदी किनारे पहुंचे। शाम ढल रही थी, हवा में ठंडक थी। राहुल ने मुस्कुराकर पूछा, आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हैं? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। उसकी आवाज में छिपा दर्द राहुल महसूस कर गया। उस दिन के बाद राहुल मीरा को और समझने लगा। अब उसकी नज़र सिर्फ मीरा की हंसी पर नहीं, उसकी खामोशी पर भी जाने लगी था। एक रात घर की छत पर दोनों बैठे थे। आसमान तारों से भरा था। मीरा ने धीरे से पूछा, अगर किसी से गलत वक्त पर प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए? राहुल ने उसकी तरफ देखा। दिल में तूफान था, मगर होठों पर सिर्फ एक जवाब आया, उसे दिल में रख लेना चाहिए, बिना किसी उम्मीद के। मीरा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार राहुल के कंधे पर सिर रखा। उस पल दोनों ने महसूस किया कि कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, सिर्फ एहसास बनकर जीते हैं। लेकिन किस्मत शायद इतनी आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद राहुल की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। जाने से पहले मीरा ने उसे एक छोटी सी डायरी दी। जब मेरी याद आए, इसे पढ़ लेना। ट्रेन में बैठकर राहुल ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, तुम वो कहानी हो जिसे मैं कभी पूरा नहीं लिख सकी। ट्रेन आगे बढ़ती रही, और राहुल की आंखों में मीरा की मुस्कान हमेशा के लिए बस गई। अंश कई साल बाद विदेश से वापस अपने घर लौटा था। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन उसकी नज़र बार बार एक ही चेहरे पर जाकर ठहर जाती, उसकी भाभी काव्या पर। काव्या पहले से ज्यादा शांत हो गई थी। चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में जैसे कोई अधूरा सपना छिपा था। एक शाम घर के सभी लोग शादी में गए हुए थे। सिर्फ अंश और काव्या घर पर थे।
बाहर बारिश हो रही थी और बिजली बार बार जा रही थी। काव्या रसोई में चाय बना रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई। भाभी, डर तो नहीं लग रहा? अंश ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंधेरे में काव्या की धीमी आवाज आई। कुछ लोगों की मौजूदगी में डर कम लगने लगता है। अंश कुछ पल चुप रहा। फिर मोबाइल की हल्की रोशनी में उसने देखा, काव्या उसे ही देख रही थी। बारिश और तेज हो गई। दोनों बालकनी में आकर खड़े हो गए। ठंडी हवा में काव्या के हाथ कांप रहे थे। अंश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इतने सालों में आपने कभी मुझे याद किया? उसने धीमे से पूछा। काव्या हल्का सा मुस्कुराई। कुछ लोग याद नहीं किए जाते, वो कभी भूलते ही नहीं। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। दोनों बहुत करीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। दोनों अचानक अलग हो गए। अंश ने दरवाजा खोला। घरवाले वापस आ चुके थे और उसी पल दोनों समझ गए कि कुछ एहसास जितने खूबसूरत होते हैं, उन्हें उतना ही छुपा कर रखना पड़ता है। अगली सुबह अंश फिर शहर लौट गया। जाते समय उसने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही सवाल था जिसका जवाब शायद दोनों कभी नहीं दे पाएंगे। विवान अपने बड़े भाई की शादी में पहली बार रिया से मिला था। शादी के बाद रिया उसकी भाभी बनकर घर आई और धीरे धीरे घर की हर खुशी का हिस्सा भी। विवान हमेशा मस्ती करने वाला लड़का था, लेकिन रिया के सामने आते ही जाने क्यों उसकी बातें धीमी पड़ जाती थी। रिया को बारिश बहुत पसंद थी। हर पहली बारिश में वह छत पर चली जाती और भीगते हुए गाने गुनगुनाती। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हुई। रिया हमेशा की तरह छत पर चली गई। विवान भी पीछे पीछे पहुंच गया। भाभी, आप कभी नहीं सुधरेंगी, उसने हंसते हुए कहा। रिया मुस्कुराई। कुछ आदतें बदल जाएं तो इंसान अधूरा लगने लगता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। विवान कुछ पल उसे बस देखता रह गया। क्या हुआ? रिया ने पूछा। विवान ने नजरें झुका लीं। कुछ नहीं, बस ये पल अच्छा लग रहा है। रिया की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने पहली बार गंभीर होकर कहा, हर अच्छा लगने वाला पल हमारा नहीं होता। विवान उसकी आवाज में छिपी सच्चाई दोनों समझ रहे थे। कुछ देर बाद रिया फिसल गई। विवान ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दोनों बहुत करीब थे। बारिश की आवाज के बीच सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। रिया ने कांपती आवाज में कहा, हमें ये भूल जाना चाहिए। विवान ने धीरे से पूछा, अगर कुछ भूलना आसान ना हो तो? रिया की आंखें नम हो गईं, मगर उसने खुद को संभाला और नीचे चली गई। अगले दिन विवान ने नौकरी के बहाने दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। जाते समय रिया ने उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक पुरानी घड़ी, ताकि तुम्हें याद रहे कुछ पल सिर्फ महसूस किए जाते हैं, जिए नहीं जाते। ट्रेन चल पड़ी। विवान खिड़की से बाहर देखता रहा और उसकी हथेली में वो घड़ी टिक टिक करती रही, जैसे किसी अधूरी मोहब्बत की आखिरी आवाज।